पाकिस्तान का क्या है कि आ गई तो ईद बारात, नहीं तो काली जुम्मेरात। यानी कि भाग्य ने साथ दिया तो मौज ही मौज, वरना परेशानी तो घर में रखी ही है। पाकिस्तान की सबसे बुरी हालत हो गई है इस वक्त। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ उतार दिया है अपनी सेना, और वो भी भारत के साथ। बाइडेन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी कल्पना पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने H-6 बॉम्बर से दागी मिसाइलें, जंग का हो गया है ऐलान। कौन देश होगा किसके साथ? तो वहीं म्यांमार की राष्ट्रपति के गिरफ्तारी के खिलाफ में आए बाइडेन। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मीडिया में आई खबरों के अनुसार सेना के स्वामित्व वाले टेलीविजन चैनल मायावती टीवी ने म्यांमार में सुबह सोमवार को यह घोषणा की कि सेना ने 1 साल के लिए देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। मीडिया में आई खबरों में सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया कि सोमवार सुबह म्यांमार की नेता सू ची और सत्तारूढ़ के अन्य वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद पूरे जगत में अफरा तफरी छा गई है। खास करके अमेरिका इस मामले में कूद चुका है, जहां व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने ये कहा कि म्यांमार की सेना ने जिस तरह का काम किया है वो लोकतंत्र को कमजोर करने का काम है, और इन खबरों से अमेरिका चिंतित है। और जब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को स्थिति से अवगत कराया, तब एक बड़ा बयान आया जिसमें अमेरिका ने सीधे सीधे धमकी दे दी है कि अगर देश में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए सही कदम नहीं उठाए गए तो अमेरिका कार्रवाई करेगा म्यांमार के ऊपर। हालांकि ये धमकी काफी जरूरी थी, क्योंकि यह कार्रवाई भी जरूरी है। अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता है तो चीन को मौका मिल जाएगा म्यांमार में अपने पैर पसारने का और म्यांमार का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने के लिए। अमेरिका ने कहा कि हम लोग स्थिति पर करीब से नजर रखे हैं और म्यांमार के लोगों के साथ हैं जिन्होंने लोकतंत्र और शांति के लिए पहले ही बहुत कुछ झेला है। वैसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भी सू ची और अन्य नेताओं को सेना द्वारा जिस तरह से पकड़ लिया गया है उसकी कड़ी निंदा करी है और सत्ता सेना के हाथों में जाने पर भी चिंता जताई है। वैसे पाकिस्तान और चीन में जिन लोगों को ये लगता था कि बाइडेन के आने के बाद हलवा खाना आसान हो जाएगा, उनके लिए बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को फूलों की आरजू में कांटों का हार पहना दिया है। साथ ही साथ चीन को भी झटका दिया है। दरअसल जिस वक्त बाइडेन कुर्सी पर बैठे थे उस वक्त भारत और क्वाड के अन्य देश मिलकर गुआम में, जो कि अमेरिका का एयरबेस है, वहाँ 14 से 27 जनवरी तक सी ड्रैगन नाम का पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास कर रहे थे, जिसमें पीएटआई भी शामिल था। इसके अलावा समुद्री पेट्रोल एयरक्राफ्ट और अन्य एयरक्राफ्ट शामिल थे। अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया की सेना भी इसमें शामिल थी। तब चीन ने ये सोचा था कि कोई नहीं, अभी बाइडेन नए नए आए हैं और ये युद्धाभ्यास काफी पहले से चल रहा है, इसलिए इसके खत्म होने का इंतजार किया, आगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन बाइडेन तो यहाँ पलटी मार गए। अब बाइडेन ने नया आदेश दिया है और जिसमें पाकिस्तान को साधा जा रहा है, खास तौर पर तब जब पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर 2 फ्रंट की लड़ाई छेड़ने के तैयारी में है। दरअसल 8 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक बीकानेर में पाकिस्तानी सीमा के पास अमेरिकी दल और भारतीय सैनिक मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जहां अमेरिका की तरफ से उनकी स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के 250 सैनिकों की एक पूरी बटालियन आएगी, तो वहीं भारत की तरफ से एक ब्रिगेड मुख्यालय जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से आएगा। जितनी बड़ी संख्या में ये सेना यहाँ जमा हो रहे हैं, ये खुद में बता रहा है कि यह युद्धाभ्यास कितना बड़ा होने वाला है। वैसे इस युद्धाभ्यास में टैंक, हेलीकॉप्टर्स शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें, भारतीय सेना खुद के LCH को भी उतार रही है और अपाचे और चिनूक जैसे भारी भरकम हेलीकॉप्टर्स को भी इस युद्धाभ्यास में उतार रही है। अमेरिका की इतनी बड़ी संख्या 250 सैनिकों की यह दिखला रहा है कि वह भारत की तरफ मजबूती से खड़ा है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही बुरी बात होगी। जाहिर तौर पर इमरान खान को नींद नहीं आने वाली है कम से कम 8 फरवरी से 21 फरवरी तक, क्योंकि कब ये युद्ध में बदल जाए कहना मुश्किल होगा। फिलहाल तो युद्धाभ्यास से ही पाकिस्तान के पसीने छूट रहे होंगे। हालांकि इस वक्त अमेरिका को भारत के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे में अमेरिका ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो भारत के खिलाफ हो। कम से कम इतना तो पाकिस्तान को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि
अमेरिका का पेच फंस गया है दक्षिण चीन सागर में। दक्षिण चीन सागर में जहां ताइवान की मदद के लिए और चीन को धमकाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर पहुंच गया था अमेरिका, वो भी अपनी पूरी फ्रिगेट और फ्लीट के साथ। तो सबसे पहले तो चीन ने भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को मात्र 250 मील की दूरी पर लाकर खड़ा कर दिया और उसके बाद कहा ये जाने लगा कि चीन के एयरक्राफ्ट ये प्रैक्टिस करने लगे कि कैसे अमेरिका के युद्धपोतों को मिटाया जाए और उड़ाया जाए। इसके लिए उन्होंने कई युद्धाभ्यास भी किए और अब इस क्षेत्र में चीन ने अपने H-6 बॉम्बर्स को उतार दिया है। चीन के क्षेत्र में अमेरिका का USS थियोडोर रूजवेल्ट इस वक्त भी मौजूद है और जिसके आसपास अमेरिकी जंगी बेड़ा भी है मौजूद। लेकिन इन सब के बीच अब खबर ये आ रही है कि इस इलाके में चीन अपने बॉम्बर्स को भेज रहा है और वो भी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के USS थियोडोर रूजवेल्ट को तबाह करने के लिए। चीन की हरकतों से ऐसा लग रहा है जैसे इस क्षेत्र में वह युद्ध को उकसाना चाह रहा है। ऐसा माना जाता है कि H-6 के लंबी दूरी का एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों के साथ डिजाइन किया गया है, जो कि खास तौर पर अमेरिका को टारगेट करने के लिए ही रखा गया है। इन बॉम्बर्स में DF-21 का इस्तेमाल किया गया है, जिसे कैरियर किलर भी कहा जाता है। इसके साथ साथ एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल और CJ-100 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के साथ इसे पूरी तरीके से लैस कर दिया गया है, जिसे देखते हुए चीन के इरादे कुछ ऐसे ही लग रहे हैं जैसे कि वह दक्षिण चीन सागर से ही युद्ध का आरंभ करेगा। वैसे इस वक्त जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए अमेरिका के साथ ब्रिटेन और क्वाड के देश तो आ सकते हैं, लेकिन क्या चीन को साथ देने रूस आएगा? वैसे रूस की स्थिति साफ नहीं है, लेकिन भारत को जरूर आना चाहिए क्योंकि अमेरिका के बाद चीन भारत से ही लड़ेगा अगर लड़ाई शुरू होती है तो। वैसे आपको क्या लगता है, अगर यह लड़ाई शुरू होती है विश्व युद्ध का रूप लेगी तो रूस किसकी तरफ होगा? वैसे तो जिस तरीके से भारत ने इस वक्त कूटनीति चलाई है उस हिसाब से रूस को इस हालात पर पहुंचा दिया है कि न तो वो भारत के मामले में भारत का साथ देगा और न ही चीन का। लेकिन अगर अमेरिका का मामला आता है तो फिर रूस क्या करेगा? आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।